हेलो दोस्तों। तो अगला टूल है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप टूल्स देखेंगे तो 6 टूल आते हैं आई ड्रॉपर के अंदर। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि काम कैसे करता है। तो पहले वाले टूल पे आते हैं आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है। तो आई ड्रॉपर का जैसे आपने समझ लिया होगा कि आई ड्रॉपर का मतलब होता है कोई कलर को पिक करना। जैसे यहाँ पे हमारा कलर का जो बॉक्स दिखा रहा है, अगर इस पे देखेंगे तो अभी करंट में कलर मेरा डार्क ब्लू है। जैसे मैं इस पर रेड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर चेंज होता रहेगा और इस कलर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नई लेयर लिया और इसके ऊपर आपने फिल कर दिया तो ये कलर आ गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर लिया, तो जो भी मैं कलर यहाँ से पिक कर रहा हूँ और इसके बाद फिर पेंट बकेट से या शॉर्टकट से अगर आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो आई ड्रॉपर का मतलब होता है कि कोई भी कलर पिक करना और उस कलर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक टेक्निक आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप इस विंडो के अंदर तो कलर पिक करते ही हैं, इस विंडो के अगर बाहर कलर पिक करना हो तो कैसे पिक करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए कि बाहर का कलर पिक करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और फिर आई ड्रॉपर को क्लिक कर देना कहीं भी आपके कैनवास के बीच में। और फिर इस आई ड्रॉपर को आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे ही करके आपको बाहर लेके चले जाना, बाहर विंडो के। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा कलर बॉक्स है वहाँ पे कलर सारे चेंज हो रहे हैं, जो भी कलर हम लोग बाहर से ऐसे पिक कर रहे हैं। तो ये कलर आपको बाहर विंडो के बाहर, फोटोशॉप के बाहर अगर आपको सेलेक्ट करना हो कहीं से भी A to Z, जैसे देखिए नोटिफिकेशन पे लेके जाना तो रेड हो जा रहा है, वहाँ पे कहीं भी लेके जाएंगे आप वो सारा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है, आप लोगों को अगर बाहर विंडो के कहीं सेलेक्ट करना हो तो ये कर सकते हैं आप आसानी से। करना क्या है, सिंपली आपको कहीं भी अंदर क्लिक करना है और उसको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है और कहीं भी आप फिर बाहर उसको ड्रैग करके ले जाएं तो देखिए आपका कलर सारा वहाँ से पिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक आप लोग याद रखिए, बहुत ही यूज़ में आती है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा होता है इसमें टूल, ये होता है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। इसको मैं लास्ट में बताता हूँ कि 3D में इसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, कलर सैम्पलर टूल क्या काम करता है। कलर सैम्पलर बेसिकली आपका काम करता है कि जितने भी आप कलर को पिक करेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिखाया मैंने आपको कि यहाँ पे क्लिक करा मैंने तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबरिंग एक काउंट हो गई है यहाँ पे। तो ये काम कैसे करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे इन्फो आपका सेक्शन जो होता है ये खुल जाता है। तो ये जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 नंबर का यहाँ पे काउंटिंग आ गया कि इस वाले कलर में आपका जैसे रेड 110 है तो यहाँ पे वैल्यू इसकी दिखा रही रेड की। सेम अगर मैं किसी लीफ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये दूसरा नंबर का काउंट हो जाता है यहाँ पे और दूसरे नंबर की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या RGB की वैल्यू होती है। तो वैसे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी काउंटिंग होती जाती है और उसकी वैल्यू वहाँ पे सामने से आती रहती है। देखिए 4 बार मैंने क्लिक किया तो चारों की वैल्यू 5वें की ये आ गई। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि वैल्यू जितनी क्लिक कर रहे हैं उसकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है कलर की वैल्यू को देखने के लिए कि कई अगर आप डिज़ाइन पे काम करते हैं तो उसमें अलग अलग कलर की वैल्यू चाहिए होती है, तो ऐसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं सारी वैल्यू को, ठीक है। कलर सैम्पलर का ये मतलब होता है। फिर जो इसमें चौथा नंबर पे आता है रूलर टूल आता है। रूलर टूल क्या करता है कि रूलर टूल का काम होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक किसी मोटिव का साइज़ आपको बताना और वो सीधा नहीं हो। तो सीधा नहीं है तो जैसे कि अगर डायगोनल भी है कुछ भी है तो आप इसको रूलर जैसे होता है वैसे मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का सिंपल तरीका होता है, इसको आपको ऐसे ड्रैग करना है जहाँ तक का आपको साइज़ लेना है। तो साइज़ आपका देखेंगे कि यहाँ पे इन्फो बटन में सब कुछ दिखा रहा होता है। सबसे पहले मैं कलर सैम्पलर में जाके इस सब मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में। देखिए मान लीजिए ये मेरा सेक्शन यहाँ पे खुला हुआ, तो जैसे मैं रूलर टूल पे जाता हूँ तो रूलर टूल से आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बना के अपना ड्रैग करके ऐसे आप साइज़ मेजर कर सकते हैं कि ये छोटे वाले फूल का साइज़ क्या है, इसकी विड्थ में क्या कितना साइज़ है, सब कुछ आप यहाँ से ऐसे एक एक चीज़ का साइज़ ले सकते हैं। तो ये रूलर टूल का काम करता है। फिर इसके बाद हमारा आता है नोट टूल। नोट टूल क्या होता है कि मान लीजिए मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, किसी को भेजना है मुझे और उसमें कमेंट देना है कि मुझे ये वाले इस सेक्शन में कुछ कमेंट चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे एक नोट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे इसका बॉक्स भी ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया चेंज फ्लावर कलर,
यहाँ पे लिख दूँगा, तो ये अपना यहाँ पे जो भी डिज़ाइनर इस पे काम करेगा तो इस चीज़ को पढ़ लेगा और यहाँ से ये कलर वगैरह चेंज कर देगा। ठीक है, तो नोट टूल का काम यही होता है कि किसी भी चीज़ में, किसी डिज़ाइन में आप कमेंट लिख सकते हैं और ये आपको दूसरे डिज़ाइनर को शेयर करेंगे तो उसको मिल जाएगा। फिर होता है 1 2 3 काउंट टूल होता है। अब 1 2 3 काउंट टूल क्या काम करता है, इसके लिए मुझे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा सॉलिड में बताना पड़ेगा, कुछ सॉलिड कलर लेके। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ, नोट टूल को। नोट टूल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर ऑल कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको 1 2 3 का, तो 1 2 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे करके मेरे पास कुछ बॉक्स हैं जिनके कलर्स मुझे अलग अलग काउंट करने का क्या लॉजिक होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे नंबर 1 आ गया। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं, लेवल साइज़ में। यहाँ मान लीजिए मैंने 20 कर लिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसका कलर आपको चेंज करना होगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सब कुछ आपका ऑप्शन नॉर्मली टेक्स्ट टूल की तरह होता है, जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। मार्कर साइज़ का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जो इसमें डॉट दिखता है उसका साइज़ चेंज हो। जैसे मैंने 20 कर दिया तो यहाँ पे 20 नहीं लेता है, इस 10 की नंबरिंग है। चलिए हमने 10 रख लिया। ठीक है, तो इसका काम यही होता है कि जैसे मैंने जहाँ जहाँ क्लिक करा, जैसे इस पर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे आप इसका कलर ब्लैक करके देख लीजिए, तो जिस पे क्लिक करेंगे उतनी ये नंबरिंग काउंट करता है बेसिकली। तो 1 2 3 काउंटिंग तो होगी। इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि अभी तो ये ग्रुप 1 में काउंटिंग हो रही थी, इसका आप अलग से ग्रुप यहाँ से बना सकते हैं, ग्रुप 2 कर सकते हैं। तो जब ग्रुप 2 करेंगे तो यहाँ से नई काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इसका कलर मान लीजिए मैंने सबका चेंज कर दिया, कुछ और कलर कर दिया, रेड कर दिया या कुछ भी ब्लू कर दिया, पर्पल। तो यहाँ से बेसिकली हुआ कि जो भी ग्रुप में आप जाएंगे तो उस ग्रुप का यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल दिखाता है, उसका फिर आप कलर या जो भी चेंज करना होगा, साइज चेंज करना होगा, वो सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अब ये सब नंबरिंग तो हो जाता है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वेब डिज़ाइनर को या ग्राफिक डिज़ाइनर को आप कुछ दे रहे हैं बना के, तो उस पर आप नंबरिंग करने के बाद फिर आप यहाँ पे नोट टूल ले सकते हैं। और नोट टूल पे क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अभी ग्रुप 1 में लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैंने जितनी बार क्लिक करा इतने नोट बन गए। अब नोट्स में क्या आपको बताया था मैंने पहले कि आप इसमें कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। जैसे इस वाले पे यहाँ पे मैं गया मान लीजिए, तो पहले वाले पे मैंने यहाँ पहले से शुरू करते हैं, नोट टूल पे जाके सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं पहले वाले से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चेंज कलर या कुछ ऐसे लिख देता हूँ। फिर ऐसे दूसरे वाले पे मैंने लिख दिया कि ऐड इमेज। तो ये जो डिज़ाइनर आपका काम करेगा, इससे इसको ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ कमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे ये कमेंट अप्लाई करने हैं। तो ये सारा कुछ आपका डिज़ाइनर पढ़ के ये सब कर देगा। तो आपका 1 2 3 और नोट टूल को ऐसे मिला के आप ऐसे पूरा बना के एक आप डिज़ाइन दे सकते हैं किसी डिज़ाइनर को। उसमें करेक्शन करना हो, जो भी करना हो आपको करके वो दे देगा। ठीक है, तो इसका यूज़ तो ये होता है। फिर ये टूल सारे हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद जो लास्ट टूल आता है 3D मटेरियल टूल। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैं 3D एलिमेंट पे काम करूँ, जैसे इन लोगों को मैं सबको हटा देता हूँ। अभी मैंने नोट जैसे लगाए तो नोट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। 1 2 3 लगाए, 1 2 3 पे जाएंगे, सबको क्लियर कर देंगे। तो ये सब ऑप्शन आपके पास होता है। अब जैसे ग्रुप 1 करा मैंने, यहाँ ग्रुप 2 पे जाऊँगा, इसको क्लियर कर दूँगा, सब क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब क्लियर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जैसे इसको मान लीजिए मैं हटा देता हूँ सबको और एक इमेज लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसको रेस्टराइज कर लेते हैं। अब मेरा जो टूल है नेक्स्ट 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है, आपको ही दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे 3D ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे मैश फ्रॉम लेयर और यहाँ पे मैश प्रीसेट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी शेप लेना चाहते हैं, ये सब शेप होती है। आप इसमें से जो भी सिलेंडर मान लीजिए मैंने ले लिया, यहाँ पे क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूब ले लिया मान लीजिए। तो क्यूब जैसे लेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कि 3D अपना यहाँ पे काम कर देता है। पहले मूव टूल पे जाना है, फिर इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो 3D का भी यूज़ आपको लोग ज़रूर आना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है 3D आई ड्रॉपर टूल? जैसे मैं इस पे गया, 3D आई ड्रॉपर पे गया और यहाँ पे क्लिक किया इमेज वाले पे।
और फिर इसके बाद जैसे हम लोग पेंट बकेट में जाते हैं तो इसमें 3D मटेरियल ड्रॉप टूल होता है। तो फिर जैसे मान लीजिए कि मुझे ऊपर वाले सेक्शन पे इमेज चाहिए तो बस मुझे क्लिक कर देना है और आप देखिए यहाँ पे वो इमेज आपकी आ गई है, ठीक है, ऊपर भी। तो ऐसे करके अगर आप इसको पेन आई ड्रॉपर को यूज़ करेंगे तो ये जैसे कलर की जगह फ़ोटो को आपको कॉपी करके देता है, ठीक है। तो ये आपको फ़ोटो यहाँ पे कॉपी होके मिल गई। तो ऐसे ही काम है करता है सिंपल, कि आपको 3D आई ड्रॉपर टूल लेना है और यहाँ से क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको चाहिए तो वहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे इमेज आ जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को टूल समझ में आ गया होगा।